हाँ तो बच्चों हम रिलेशन और फंक्शन पर आ गए हैं। आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है एकदम, और अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये आपका बिल्कुल सारे चैप्टर, जितने भी आपके आगे के चैप्टर होंगे जो भी हमारे 12th क्लास में, वो सारे के सारे इसमें यूज़ होंगे। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो जरा मेरे साथ क्या होता है एक रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में हम रिलेशन को देख रहे हैं। तो आपने पहले 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक रिलेशन जो होता है वो कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं आपके ए टू बी में। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 और इधर ए बी सी और डी है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना। ये सारे रिलेट कर रहे हैं ए से बी को, मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इससे ए एक्स वाई और ये पी से क्यू का रिलेशन हो जाएगा। जैसे हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पी टू क्यू, ठीक है ना। इसको हम लोग डोमेन बोलते थे, और ये आपकी रेंज होती है। ये सब 11th क्लास में आप लोगों ने, सॉरी कोडोमेन होती है आपकी, ये कोडोमेन होती है। ये सब 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। और कोडोमेन के अंदर जो आंसर आते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज इज, ठीक है ना, तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखते हैं जरा ये जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपको एक ए सेट दे दिया और उस सेट का ए क्रॉस ए दे दिया, और उस ए क्रॉस ए में ए क्रॉस ए निकाल लोगे तो उसमें एक रिलेशन हम लोगों को दे दिया ए क्रॉस ए का, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते थे एक रिलेशन को। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो आज मतलब हम लोग 12th के चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे रिलेशन होते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस जो हम लोगों को समझनी है यहाँ पर वो देख लो एक बार, कि किसी भी एक रिलेशन को अगर आपसे ए के, ये जैसे एक्स टू वाई आपको दे दिया, ऐसे एक रिलेशन आपको ए टू बी दे दिया, जिसमें ए का हर एक पॉइंट बी के लिए को रिलेटेड होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए बी के रिलेटेड है, ठीक है, तो उसी रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ए और बी दोनों एक रिलेशन का पार्ट होंगे। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन हम लोग, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ देखने जा रहे हैं। तो उसको समझो मेरे साथ। क्या बोल रखा है आप लोगों को कि अगर कोई रिलेशन है आपके पास और उस रिलेशन में आपने ए क्रॉस ए, मतलब एक पॉइंट आपको एक ए सेट दे रखा है और ए क्रॉस ए के अंदर आपको एक रिलेशन बना के दे रखा है, ठीक है ना, और उस रिलेशन का, मतलब उस रिलेशन का एक भी एलिमेंट इस ए क्रॉस ए में नहीं आ रहा है, तो वो रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन, जिसमें क्या बोल रखा है उसने, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब वो रिलेट ही नहीं करेगा, मतलब वो एक एम्प्टी रिलेशन होगा, ये वाली बात। ऐसा आप कह सकते हो। ऐसे डेफिनेशन 2 देखो आप लोग, क्या बोला है आपको कि ए क्रॉस ए आपने निकाल लिया, ए क्रॉस ए से एक रिलेशन आपने डिफाइन करा, और हर एक एलिमेंट इस ए क्रॉस ए में रिलेट कर रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट ए से ए को रिलेट कर रहा है। तो अ रिलेशन इज सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे क्योंकि वो सारे पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, तो हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट ही होगा और वो हर एक चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों ही रिलेशन को, जो आपका एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, उसी को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। तो इस चीज को आप देख लेना। तो ये सारा का सारा आपका है। तो अब आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं, जरा एग्जाम्पल देखो मेरे साथ उन्हीं 2 टॉपिक पे। तो देखो क्या लिखा था आपका क्या बोल रखा है आपको, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। तो सारे स्कूल के जो भी बच्चे होंगे, आपके लड़कों का स्कूल है, तो उसमें सारे बच्चों जो भी हैं उसको हमने ए सेट बोल दिया हमारा ए। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय दिस। तो ये आपको एक रिलेशन दे दिया आपको, ठीक है। क्या दे रखा है रिलेशन, देख लो, आर ए कोमा बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब ढंग से देखोगे यहाँ पर, तो ये चीज को देखो जरा, यहाँ पर सिस्टर बोल रखा है और यहाँ पर जो स्कूल है अपना बॉयज है। तो यहाँ पर मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई जो हमारा स्कूल है वो तो बॉयज का है ना, जो स्कूल है हमारा बॉयज का है। तो मैं कह सकता हूँ जो आर है उसमें जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो 5 आ जाएंगे। तो इसको मैं कह सकता हूँ आर इज अ एम्प्टी सेट। ये आपका एम्प्टी सेट हो गया,
ठीक है, तो ये चीज हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखो आगे क्या बोल रखा है, आर डैश। आर डैश का क्या रखा है आप लोगों को, देखो ए कोमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो जो दो बच्चे होंगे, मतलब जो भी दो बच्चों का आप लोगे, ए और बी जो सेट होगा हमारा बच्चों का, तो दो बच्चे जो भी आप लोगे उसमें जो क्या बोला उसने, डिफरेंस बिटवीन हाइट ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 3 मीटर, 3 मीटर समझ सकते हो ना, 1 मीटर अपना इतना होता है, तो 1 मीटर हो गया, तो 3 मीटर आप समझ सकते हो हमारी हाइट से भी डबल से भी ज्यादा। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब आपका जो डिफरेंस होगा दो बच्चों के बीच में वो तो 3 मीटर से कम ही होगा। मतलब ये सारी चीज, सारे बच्चे आ जाएंगे इसमें, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका डिफरेंस 3 से ऊपर होगा, तो 3 से कम तो होगा ही होगा। तो ये तो क्लियर ही हो गया माइंड में कि आपका जो भी ये ए और बी होगा वो सारे के सारे ए सेट ही बन जाएंगे, सारे बच्चे इसमें कंसीडर करे जाएंगे आपके। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो आर डैश होगा वो कह सकते हो आपकी ए ही होगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, और ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, रिलेशन ही बोल रहा हूं मैं इसको, सेट ना होके रिलेशन हो जाएगा। तो दोनों के दोनों आपके सामने क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, देख सकते हो।